बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरे सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। लफंगा, गुंडा, मवाली, गंदी नाली का कीड़ा, बेहुदा, लंपट, दहशतगर्द, विशेषण भी कम पड़ जाते हैं ऐसे छिछोरों के लिए। 1.5 पसली वाले इस सींकिए को वहां खड़े किसी भी आदमी ने कस के एक झापड़ भी मार दिया होता ना तो 3 बार पलटनियां खाता। लेकिन इसकी गिद्ध जैसी आंखों में उतरे खून का स्रोत इसका शरीर नहीं, इस देश की सत्ता है। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यवस्था में ऐसे उठाईगीर हिंदुत्व के सम्राट बने फिरते हैं। इस वीडियो में जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं उसके लिए माफ कीजिएगा। भारत माता का झंडा उठाए घूम रहे इस देश के सनातनियों को अपनी मांओं से जानना है कि बच्चा कैसे पैदा होता है। एक औरत से यह पूछ रहा था कि पापा मम्मी क्या करते हैं तो ऐसे लुच्चे, माफ कीजिएगा, बच्चे पैदा होते हैं। मेरे शब्दों के लिए माफ करिए, लेकिन बजबजाती हुई गंदी नाली का यह कीड़ा यही जानना चाहता था छोटी छोटी बच्चियों के सामने उस औरत से। वाई बेबी, वाई बेबी, हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। भैया, जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। यह इकलौता दहशतगर्द नहीं है गली का गुंडा। भारत माता को कलंकित करने वाले ऐसे नमूने सैकड़ों और हजारों में हैं, जिन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मनुष्यता की छाती पर चढ़कर नंगा नाच करना पहली और सबसे आसान शर्त है। अपने आसपास नजरें उठाकर देखिए, ऐसे गुंडे मवालियों की कतारें नजर आएंगी आपको। मोहल्ले के पार्क में, हवाई अड्डों पर, सड़कों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, हाट बाजार में। नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए, तो यही खड़ा रहेगा। अभी अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सफार छीन लो। सवाल है कि क्या भारत तालिबान में तब्दील हो चुका है? मैं जानता हूं यह सवाल बहुत भयावह है, लेकिन इस देश को चलाने वालों ने दहशतगर्दों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है जो छोटे छोटे बच्चों तक पर भेड़ियों की तरह झपट्टा मार रहे हैं। उनके लिए न संविधान का कोई मतलब है, न लोकतंत्र का और न मनुष्यता का। एक हवाई अड्डे पर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नेता बताने वाली महिला खुलेआम चिल्ला रही थी कि कंपनियों ने मुसलमान कर्मचारी कैसे नौकरी पर रखे। यही खड़ा रहेगा। अभी अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। क्या कमाल की बात है कि ऐसे नेताओं को भाजपा ने जिम्मेदारी दी है कि अल्पसंख्यकों को पार्टी के साथ जोड़िए, उन्हें यकीन दिलाइए कि वो हमारी रहनुमाई में सुरक्षित हैं। अगर ये सुरक्षा है तो फिर हमला और असुरक्षा किसको कहते हैं, दहशतगर्दी किसको कहते हैं? यही खड़ा रहेगा। अभी अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। अब आप ही बताइए, हिंदुस्तान और तालिबान में क्या फर्क रह गया है और इसकी छूट कहां से मिल रही है? हवाई अड्डे विविधता से भरी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती हैं। इस बेगैरत औरत ने ट्विटर पर अपना नाम लिखा है नाजिया इलाही खान, कोष्ठक में सनातनी, और परिचय में लिखा है बीजेपी माइनॉरिटी लीडर, स्टेट कमेटी मेंबर, हैंडलूम वीवर सेल, नेशनल ऑब्जर्वर मजदूर सेल, चेयरपर्सन, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म। हवाई जहाज में घूमने वाली बेगैरत खान साहिबा को
टैक्सी चलाने वाले, बस चलाने वाले, हवाई जहाज उड़ाने वाले, काउंटर संभालने वाले अब्दुल्ला खानों से भारी दिक्कत है। उसने ट्विटर पर लिखा, क्या महसूस हो आपको जब आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवेश करें और इमरजेंसी ट्रेवल की वजह से आपको इंडिगो की टिकट लेनी पड़े और इंडिगो काउंटर से रनवे तक 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़े। लिखा है 1 रिहान इंडिगो काउंटर कोष्ठक में के मोइनुद्दीन स्ट्रेच काउंटर पर, 3 अब्दुल्ला खान ड्राइवर रनवे कोच पर। मैडम खान ने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि भारत के हवाई अड्डे आतंकवादियों के अड्डे हैं और यह सब आपकी निगाहों के सामने हो रहा है। उन्होंने फरमाया है कि अगर कभी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से आतंक और आतंकवादी फटते हैं और भारत देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मुझे उम्मीद है इंडिगो एयरलाइंस के मालिक को झटका बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अपने लिबरल हिंदू होने की जो जिम्मेदारी इंडिगो एयरलाइंस के मालिक निभा रहे हैं और अत्यधिक एम्प्लाई उम्मा वालों को रख रहे हैं, या ये तो कोई सोची समझी साजिश है या फिर लिबरल हिंदू होने के कर्तव्यों का पालन है। ऐसा नहीं है कि नाजिया इलाही खान मानसिक तौर पर बीमार है। असल में ऐसे तमाम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मोहन भागवत की प्रेरणा से जो भारत बन रहा है वहां तालिबान के सांचे में ढल जाना ही नए राष्ट्रवाद का फलसफा है। अब आइए भारत की राजधानी दिल्ली, सबसे पॉश माने जाने वाले मोहल्लों में से एक मयूर विहार में भाजपा की एक चुनी हुई पार्षद एक विदेशी नागरिक को इस वजह से धमका रही थी कि तुम्हें हिंदी क्यों नहीं आती, कि यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। एक और वीडियो पर आई। जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा इलाके से सामने आया है। 21 दिसंबर की घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार करणी सेना के सदस्यों ने अपनी गाड़ियां रोकी और खुले में पेशाब करने लगे। जब वहां के लोगों ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई तो इसे सांप्रदायिक उन्माद में बदल दिया गया। दिल्ली के लाजपत नगर में तो बजरंग दल के लफंगों ने क्रिसमस की आमद का जश्न मना रही महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। भरे बाजार में बदतमीजी की और धमकाया। हाँ घर जाओ, सीधा घर जाओ, हाँ जाओ घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए। खुशी मना रहे बच्चे सहम उठते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और उनका गुनाह क्या है। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, राहगीर आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई न रोकने की और न टोकने की। हिंदू राष्ट्र और सनातन की स्थापना की शर्त है कि देश के बच्चे और महिलाएं दहशत से भरी हुई हों और गुंडे मवालियों दहशतगर्दों की आंखें ऊंची हों, सभ्य नागरिकों की गर्दनें नीचे। अपने घरों में जाओ, यहाँ से टोपी उतार के क्या ड्रामा रखते हो, मत जाओ। साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश की सरकार तालिबानी सोच वालों की सरपरस्त बनी बैठी है, और सरपरस्त क्या, वो खुद इसमें शामिल नजर आती है। जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपने एक साथी सांसद को भरी संसद में कटुआ मुल्ला उग्रवादी कहता है और लोकसभा अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक की हिम्मत नहीं होती उसे सजा देने की। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को का नारा लगाने वाले को नरेंद्र मोदी प्रमोशन देते हैं, सिर माथे पर बिठाते हैं, एक एफआईआर तक नहीं होती उनके खिलाफ। तो जब सांसद, विधायक और पार्षद तक संविधान की खुलेआम धज्जी उड़ाने पर आमादा हों तो सनातन के सीखिए पहलवान देश की महिलाओं से क्यों न पूछें कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इसकी सप्रसंग व्याख्या करके बताओ। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग, घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। सामने महिलाएं थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियां, सबकी नजरें नीची। एक घिनौना लिजलिजा गिद्ध भारत माता की छाती पर चोंच मार रहा था। यह गुंडा घिनौना गिद्ध नाली का बजबजाता हुआ कीड़ा अपनी मां की उम्र की महिला को बेबी बेबी कहकर संबोधित कर रहा था। Oh really? Can you explain this to the gynecologist?
You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. ये आदमी है ही नहीं, ये भेड़िया है, भेड़िया। लोकतंत्र को नोचने वाला भेड़िया, संविधान को नोचने वाला भेड़िया, मनुष्यता को नोचने वाला भेड़िया। एक भारतीय नागरिक के तौर पर शर्म आती है कि देश की व्यवस्था गंदी नाली में पड़े ऐसे हजारों भेड़ियों के हाथ में है, जो पुलिस से ऊपर समझते हैं खुद को, प्रशासन से ऊपर, सरकार से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट और संविधान से ऊपर। जय श्री राम! जय श्री राम! जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. विदेशी सूट बूट डालकर ये लफंगा महिलाओं और बच्चों को देसी पना सिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। इसके हाथ कांप रहे थे, इसके दांत किसी राक्षस की तरह लग रहे थे और ये खूंखार हो उठा था। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। अफसोस, इंसानों की शक्ल में ऐसे भेड़िए भारत माता के सीने पर नंगा नाच कर रहे हैं और इस देश का सिस्टम चुपचाप तमाशा देख रहा है। बल्कि कहना चाहिए कि सिस्टम ही ऐसे तालिबानी सोच वालों से भरा पड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मनुष्यता और भाईचारे को रौंदने वाले ऐसे तमाम लोग जेलों के अंदर होते, लेकिन उन्हें पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर कानून से ऊपर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।